विनोद बाबू एक नाम नहीं, झारखंड के लिए एक आंदोलन थे दिन है। और उनके आंदोलन से प्रेरित होकर और उनके आदर्शों को लेकर कि जो नेता आज झारखंड का मुख्यमंत्री बना हो या झारखंड का कोई भी बड़ा नेता आप देख लें, कहीं ना कहीं वो विनोद बाबू से प्रभावित थे। इसलिए इतनी बड़ी शख्सियत की आज पुण्यतिथि है। एक दुख है, लेकिन ये प्रकृति का एक नियम है। लेकिन व्यक्ति मरता है, उनके सोच, उनके आदर्श और उनके काम करने का तरीका से आदमी सीख लेता है, वो हमेशा जिंदा रहता है। और हम लोगों को भी चाहिए, अभी हमारे वक्ताओं ने सभी ने कहा, लेकिन इसका मीनिंग हम 2000 किताबों में भी पूरा नहीं कर सकते, इतना गुड मीनिंग है। देखिए, जब भी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारा झारखंड, आपका चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे आपका BCCL हो, हमारे यहाँ CCL हो, या जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी कल कारखाने खुले, वो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग थे, आदिवासी लोग थे, हम लोग कुर्मी भाई लोग थे, जिन लोग पढ़ा लिखा नहीं थे, जिसके कारण वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके जमीनों पे बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया। कब्जा करने के पश्चात ना उनको नौकरी मिला, ना उनको मुआवजा मिला। आप दर दर भटकते रहे, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था। और वही बात को वो कहते थे विनोद बाबू, पढ़ो और लड़ो। आप पढ़ेंगे तब तो आपको अपने अधिकार के बारे में पता चलेगा। जब अधिकार के बारे में पता चलेगा तभी तो आप अधिकार के लिए लड़ेंगे, और लड़ने के लिए भी आपको पढ़ना जरूरी है। लॉ में कहा गया, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, यू बी जस्ट रेमेडियम का कॉन्सेप्ट है। आज जहां भी आपका अधिकार है, अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको लीगल राइट है, आप उसको बाय कोर्ट से ले सकते हैं, या आपको जो भी तरीका आपको अपनाना है, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए, अपने अधिकार के लड़िए, लेकिन आप अधिकार को अपना प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक्ट में वो अधिकार आपको दिया गया है, तो आपको उस अधिकार को छीन नहीं सकता। बोला गया, राइट इज नॉट राइट विच इज गिवन टू समवन, राइट इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्नेच्ड फ्रॉम यू। अधिकार वो अधिकार नहीं जो आपको कोई दे दे। अधिकार कोई ऐसा चीज होता है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, चाहे देश का सर्वोच्च संस्था हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो अधिकार आपसे छीन नहीं सकता है। क्योंकि अधिकार का जो हमारा सृजन होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, हमारा एक्ट से आता है। तो मैं आज इस अवसर पे बोलना चाहूंगा कि हम सबको, यहाँ पर सब दिल्ली में सबको रह रहे हैं, यहाँ पे हमको बहुत खुशी लगा कि आप लोग सबको एकजुट होकर यहाँ आए। हम लोग यहाँ 7-8 दिन से या 10 दिन से यहाँ रह रहे सेशन में, हमेशा महसूस होता था कि हम लोग घर मतलब मिस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब परिवार यहाँ आए तो हम लोग को लग रहा है हम लोग का इतना बड़ा परिवार दिल्ली में भी है, हम लोग को कभी अब यहाँ अकेला नहीं लगेगा आप लोगों को एक साथ एकजुट देख कर। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले देखा पार्लियामेंट में माननीय सांसद जी ने ये कुर्मी का ST का मुद्दा उठाया। अभी देखा कुछ दिन पहले आप लोग यहाँ पे धरना चल रहा था। तो हमारा जो आंदोलन है, आंदोलन हमारा सही है, लेकिन कुछ लोगों को राजनीति से प्रेरित होकर उसके दिशा बदल देते हैं। उस चीज से हम लोग को ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। आप झारखंड में देख लें, जितना भी कुर्मी का आपका बना है, बहुत जगह आप देखते हैं कि भाई पार्टी बेसिस पे हो गया, वो पार्टी को वो उसको स्पॉन्सर कर रहा, वो उसको स्पॉन्सर कर रहा, वो उसको आने के लिए वहां दे रहा, वो उसको आने के लिए दे रहा। लेकिन ये कंबाइंड नॉन पॉलिटिकल जो संस्था बननी चाहिए वो हम लोग अब नहीं बन पाया। अब इसी की वजह से हमारा क्या होता है कि जो कुर्मी के लिए हम लोग अपना करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, वो नहीं कर पाते। क्योंकि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि हमारा उसमें राजनीतिक लाभ क्या होगा, नहीं होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में सेंटर पॉइंट है, दिल्ली नाम ही काफी है, देश का भाई राजधानी है। यहाँ से कोई बात चल के नीचे तक जाती है तो उसका एक अलग वैल्यू होता है। हमारे समाज के लोग सिर्फ झारखंड में नहीं, बिहार में है। आज देखिए बिहार का इतना बड़ा मान सम्मान, आज कोई भी कुर्मी आज तक कोई राज्यसभा में नहीं गया, झारखंड का कोई व्यक्ति इतना दिन में रहा, लेकिन बिहार ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एक झारखंड का कुर्मी को बिहार से राज्यसभा में भेजा, और वो व्यक्ति यहाँ राज्यसभा में झारखंड के कुर्मियों के लिए ST धरने के लिए यहाँ पे मांग कर रहे हैं। झारखंड में जो अत्याचार हो रहा है, कल आप देखे होंगे झारखंड में जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। टाटा कंपनी वहाँ प्रदूषण फैला रही है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं इन सब बातों से एक ही चीज को कहना चाह रहा हूँ कि हम सब जो भी समाज के लोग हैं,
चाहे आपका बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, ये दिल्ली सेंटर पॉइंट है। हम लोग सब मिलके एक ऐसा नॉन पॉलिटिकल संस्था का काम करें जिसमें डेमोक्रेटिकली काम चले। बाकी आप सब जितना देख लिए, कुर्मी विकास मोर्चा बने, कुर्मी सभा बने, सब अपने अपने लोगों को अपने जगह पर रख लिए हैं। उसके बाद आप किसी को आने का मौका नहीं देते। एक ऐसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग यहाँ पे निर्माण करें जिसके डेमोक्रेटिक रूप से तैयार हो कि भाई कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, उसका चुनाव हो और उसका एक अपना फंड जनरेट हो और पूरा बायलॉज के हिसाब से उसका एक निर्माण करें जिससे हमारा कहाँ पे पैसा खर्च करना हो, हमारा फंडिंग कौन कौन करेगा, हम लोगों से मिलजुल के उसका एक अपना संस्था का हो। ताकि अगर हम जैसे आज देखते होंगे, कल कुछ लड़का लोग यहाँ से अक्षरधाम गया था घूमने के लिए। अक्षरधाम एक बहुत बड़ी संस्था है, स्वामीनारायण जी की बहुत बड़ी संस्था है। आप अहमदाबाद से यहाँ से लेके विदेशों में आपको सब जगह सबका ही है। उसी तरह हमारा क्यों ना ऐसा संस्था बने, जब हमारे कुर्मी इतने पहुंचे हुए हैं, सब बहुत बड़े बड़े लोग कुर्मी में हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा संस्था का निर्माण करें जो डेमोक्रेटिक रूप से चले और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का फंड आए। तब छोटे छोटे पटेल छात्रावास या छोटे छोटे लोगों का, हमारा समाज के लोगों को जो पढ़ नहीं पाते हैं या कोई गरीब है जो इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका फंड हम सैंक्शन करवा के एक सरकार की तरह, पैरेलल गवर्नमेंट की तरह बना के हम क्यों नहीं काम करें। इस पे काम करने की जरूरत है। अरविंद भैया भी यहाँ दिल्ली में, हम लोग सब पढ़े लिखे यहाँ पर हैं। हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चले कि डेमोक्रेटिक रूप में सब काम हो, हर क्षेत्र से, हर राज्य से उसका एक व्यक्ति प्रतिनिधि हो और इतना अच्छा से काम हो कि उसको लगे कि हाँ भाई ये अपने आप में एक सरकार है, ऐसे किसी सरकार की मदद की जरूरत नहीं हो। तभी हम लोग वापस से उस कुर्मी का मान सम्मान को हम लोग फिर से ला सकेंगे। यही आप लोगों से गुजारिश है। बहुत समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।